यूनियन बजट 2024-25 बंगाल में रेलवे डेवलपमेंट के लिए 13,941 करोड़ रुपए का पीएम मोदी ने किया इनॉग्रेशन। अश्विनी वैष्णव। 2009 और 2014 में बंगाल में रेलवे डेवलपमेंट के लिए मिले थे मात्र 4,380 करोड़। आसनसोल, पश्चिम बंगाल। आसनसोल रेलवे डिवीजन के कॉन्फ्रेंस हॉल में डीआरएम चेतनानंद शर्मा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन कर पश्चिम बंगाल को यूनियन बजट 2024 और 2025 के लिए रेलवे के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेशन किए गए 13,941 करोड़ रुपए की जानकारी देते हुए कहा कि 2009 से 2014 के बीच बंगाल में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मात्र 4,380 करोड़ रुपए इनॉग्रेट किए गए, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी जी की नेतृत्व में रेलवे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पहले से ही नए प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें बंगाल के करीबन 100 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। उन्होंने कहा आसनसोल, जसीडीह, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गुडसेड का भी डेवलपमेंट का काम जोरों पर है, जिसके लिए करोड़ों रुपए का सैंक्शन भी हो चुका है, जिसके तहत एडिशनल वर्क, कॉमर्शियल ब्लॉक सहित कई अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत 3 ट्रेनिंग स्कूल आते हैं, जिन ट्रेनिंग स्कूलों पर भी खर्च किया जा रहा है, जिसमें भूली ट्रेनिंग स्कूल है, जिसके डेवलपमेंट के लिए करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं मधुपुर ट्रेनिंग स्कूल के डेवलपमेंट के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं 3 करोड़ रुपए ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए भी खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाली 5 स्टेशनों पर बाईपास बनाया जा रहा है, जिस बाईपास से ट्रेनों को एक जगह से अगर विपरीत दिशा में ले जानी होती थी तो उस समय इंजन चेंज किया जाता था। ऐसी समस्या को देखते हुए इस समस्या को हल करने के लिए बाईपास बनाया जा रहा है, जो बाईपास सोनाजारा, मधुपुर, जसीडीह, अंडाल और सैंतिया रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान कांटा से अंडाल तक डबल लाइन बैठाया जा रहा है। प्रधान कांटा से अंडाल डबल लाइन आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको शायद पता होगा कि वेस्टर्न कॉरिडोर ऑलरेडी, जिसको डीएफसी बोला जा रहा था, वो ऑलरेडी चालू हो गया है। ईस्टर्न रेलवे में, ईस्टर्न सेक्टर में ये नहीं काम हो पा रहा था। सोननगर तक आके गाड़ी रुकी हुई थी और ज़मीन वगैरह को लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी। फाइनली प्रधान कांटा टू अंडाल 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये पूरा जो काम है कि अंडाल तक हम डायरेक्टली डेडिकेटेड गुड्स ट्रेन चलाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, आप सबको पता होगा कि हम लोकल पैसेंजर ट्रेन 100% पंक्चुअलिटी से नहीं चला पाते हैं। मेल एक्सप्रेस और लोगों का, जैसे आप बता रहे हैं, और ट्रेन चलानी चाहिए, लाइन चोक हुआ पड़ा है। जैसे ही ये गुड्स ट्रेन हमारी उस लाइन में चली जाएगी तो पैसेंजर को ज़्यादा ट्रेन चला सकते हैं, लोकल ट्रेन भी राइट टाइम चलेगी। ये एक बड़ा गेम चेंजर है। इसमें 1600 करोड़ का टेंडर ऑलरेडी कर दिया गया, ये अच्छी बात है। बट इसमें कुछ एंक्रोचमेंट्स भी हैं झारखंड और बंगाल में। हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बातचीत के माध्यम से हम लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है डिवीज़न में, वो सबसे बड़ा यही है। मेनली प्रधान कांटा टू अंडाल एक्सेप्ट फॉर 10 किलोमीटर सारा आसनसोल डिवीज़न के अंदर आता है, जिसमें झारखंड और बंगाल दोनों कवर होते हैं। ये तो जिस माननीय मंत्री जी ने कहा। इसके अलावा कुछ बातें जो आसनसोल डिवीज़न से रिलेटेड है उसके बारे में बात करूंगा। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। एक जनरल फिगर देना चाहूँगा कि हम लोग 21-22 में 285 करोड़ खर्च किए थे, 285 करोड़ से, और 23-24 में हम उसको लेके गए 520 करोड़ के आसपास एक्चुअल खर्च। ये मैं एलोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल हम लोगों ने खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस साल मिनिमम 800 करोड़ खर्च करने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है। तो जो एलोकेशन की बात तो छोड़िए, एलोकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल खर्च की बात कर रहा हूँ। जो हम फील्ड में जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेल बनाना हो,
ब्रिज बनाना हो, नए यार्ड्स बनाने हो, स्टेशंस को ठीक करना हो, सबको मिलाकर ये बात करना हो। अब आता हूँ कि जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जैसे झारखंड के विषय में आप सभी जानते हैं कि जसीडीह हमारा एक मेजर बॉटलनेक स्टेशन है। वहाँ पे लगातार आपको पता होगा कि सारी ट्रेन्स जसीडीह में रुकती हैं। ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जो जसीडीह में नहीं रुकती है। दुरंतो भी नहीं रुकता था, उसका भी स्टॉपेज हो गया है, क्योंकि बाबा के मंदिर के कारण वहाँ पे श्रद्धालु बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं। श्रावण में तो आते ही हैं, साल भर आते रहते हैं। तो अभी ये तुलसी टार में एक लूप बनाया गया है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जसीडीह को डीकंजेस्ट किया जाए। तो ये वर्क सैंक्शन हो गया है हमारा। प्लानेट 16 जो आप सब जानते हैं कि जो नए लाइनों के बनाने के लिए, नए लूप्स को बनाने के लिए हमारा जो प्लान हेड है, उसमें ये सैंक्शन हुआ है। तुलसी टार में एक लूप। एक दूसरी समस्या जो हमारे यहाँ थी वो थी दुमका में प्रदूषण। कोयला लेके बार बार चर्चा होता था, तो हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव में अभी मदनपुर में खाली जगह है जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे हम नया गुड शेड बना रहे हैं। करीब 40 से 50 करोड़ रुपया खर्च करेंगे हम लोग, ताकि दुमका में जो बार बार तकलीफ़ आती है लोगों को कोयला के धूल के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, वो परमानेंट सोल्यूशन हो पाए। तो ये वर्क सैंक्शन हो गया है इस बार। 40 से 50 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा कोयला लोडिंग का है, एक सीतारामपुर बाराबनी लाइन है, जो आप देखेंगे कि काफ़ी नेग्लेक्टेड था सालों से। पहले 30 kmph में गाड़ी चलती थी, अभी हम लोगों ने उसको 60 करने का उसका टारगेट हम लोगों ने लिया है। और वहाँ पे बहुत सारे लोडिंग पॉइंट्स नए गति शक्ति टर्मिनल, GCT का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें प्राइवेट पार्टी भी टर्मिनल खोल सकती है। ऐसे 7 टर्मिनल वहाँ पे आ रहे हैं। तो तापसी का हम लोग, जो तापसी स्टेशन है, उसका काफ़ी बड़ा रीडेवलपमेंट हम करने वाले हैं। वो एरिया काफ़ी नेग्लेक्टेड है और वहाँ पे उत्थान ज़्यादा नहीं हुआ है। तो तापसी में जो स्टेशन यार्ड और उसके सारे तमाम चीज़ें जो हैं मूवमेंट के लिए, ताकि स्मूथ ट्रेन मूवमेंट हो सके, तापसी में एक बड़ा काम करीब 20 करोड़ के लागत से हम करने वाले हैं। तो ये रहा जो मुख्यतः ट्रैफिक फैसिलिटीज़ की बात। जो हमारे यहाँ बहुत सारे, आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमने बड़े बड़े ब्रिज चेंज किए। जो झाझा सेक्शन है वहाँ पे 3 बड़े बड़े ब्रिज थे जो काफ़ी सालों से, 100 साल पुराने हो चुके थे, उसको हम लोग ने चेंज कर दिया। अब हम लोग छोटे छोटे ब्रिजेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। करीब 108 करोड़ रुपया हम लोगों को छोटे ब्रिजेस की मरम्मत के लिए। जैसे आप बता रहे थे कि ROB टूटा हुआ है, तो ये सब क्या है कि इसके ऊपर खर्च कम किया गया है। तो इस बार 108 करोड़ रुपया मिला है, ताकि आप देखेंगे 1 साल के अंदर जो वॉल है, जो जैकेटिंग है, अंदर की जो रीइंफोर्समेंट है, आप बता रहे थे बाहर दिखता है, वो सारी चीज़ें हम मरम्मत कर पाएंगे। इसके लिए 108 करोड़ रुपया हम लोग को आसनसोल डिवीज़न को मिला है। इसके